गारंटी मोचन निधि गारंटी रिडेम्पशन फंड के संचालन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अधिसूचना के प्रारूप पर सहमति के संबंध में। इसके तहत जो भी राज्य में जो राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, इनके द्वारा जो भी बोरोइंग्स होती है या बॉन्ड इशू होते हैं, उसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी जाती है। उस गारंटी के तहत जो भी भुगतान देय होगा, उसके लिए एक गारंटी रिडेम्पशन फंड का संचालन किया जाएगा और उसके लिए जो प्रारूप था वो आरबीआई द्वारा उपलब्ध कराया गया था, उस अधिसूचना प्रारूप पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव संख्या 2 वित्त विभाग से राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यूआईडीएफ, इसके अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण आहरण के क्रम में आरबीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 3 है वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत वनरक्षी संवर्ग के स्वीकृत कुल 3,883 पदों में से 1,315 पदों का प्रत्यार्पण कर प्रधान वनरक्षी के 1,315 पदों के सृजन की स्वीकृति हेतु निर्गत अधिसूचना में संशोधन के संबंध में। अ, 25/9/2024 को निर्गत अधिसूचना द्वारा प्रधान वनरक्षी के 1,315 पदों को प्रत्यार्पण कर उसे प्रधान वनरक्षी के पदों का सृजन किया गया था और इसी के तहत जो पलामू व्याघ्र परियोजना के अंतर्गत इसके जो 2 स्थापना है, जो आपके उप निदेशक पलामू व्याघ्र परियोजना दक्षिणी प्रमंडल मेदिनीनगर और उप निदेशक पलामू व्याघ्र परियोजना उत्तरी प्रमंडल मेदिनीनगर, ये जो दोनों स्थापना जो हैं, इसमें जिला का नाम लातेहार अंकित होना चाहिए था क्योंकि ये लातेहार जिला अंतर्गत आता है, लेकिन ये जिला का नाम इसमें पलामू अंकित था जो पूर्व में अधिसूचना निर्गत हुई थी, उसी का संशोधन है। सिर्फ जिला के नाम को चेंज किया जा रहा है। बाकी ये संकल्पपूर्व से ही निर्गत है, जिसमें 1,300 पदों को प्रत्यार्पित कर वनरक्षी के पद को प्रधान वनरक्षी के पद का सृजन किया गया था। प्रस्ताव संख्या 4 है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से। राज्य के सभी 24 जिलों के एक मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में स्टेम लैब के अधिष्ठापन की स्वीकृति के संबंध में। स्टेम लैब, स्टेम जिसका फुल फॉर्म होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, तो इसके तहत जो भी लैब की स्थापना की जा रही है, हर एक का जो यूनिट कॉस्ट है वो 20 लाख है। ये 3 साल के एएमसी के साथ इन लैब्स की स्थापना की जाएगी और इसके तहत जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा, उपकरण प्रोवाइड किए जाएंगे, उसका डिटेल्स है। प्रस्ताव संख्या 5 है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से। नेत्रहाट विद्यालय समिति के माध्यम से नियुक्त नेत्रहाट आवासीय विद्यालय नेत्रहाट के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 6 यह है पर्यटन
कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से 113.97 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत के साथ पीपीपी मोड पर 4 स्टार श्रेणी के होटल के रूप में होटल बैद्यनाथ विहार देवघर के निर्माण, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए अवधारणाओं, सिद्धांतों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 7 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से षष्ठम झारखंड विधानसभा का चतुर्थ शीतकालीन सत्र 5/12/2025 से 11/12/2025 तक आहूत किए जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति 5/12 से 11/12 तक। प्रस्ताव संख्या 8 पथ निर्माण विभाग से भारत सरकार के केंद्रीय सेक्टर स्कीम CRIF अंतर्गत उपयोजना के तहत स्वीकृत सेतु बंधन परियोजना, इस हेतु कुल राशि 37 करोड़ 27 लाख मात्र का प्रावधान झारखंड आकस्मिकता निधि से कराने के संबंध में। इसके तहत 6 आरओबी स्वीकृत हैं और ये 100% केंद्रीय सेक्टर स्कीम है। प्रस्ताव संख्या 9 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर मैथिली शरण ट्यूटर माइक्रोबायोलॉजी विभाग पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद संप्रति सेवा से बर्खास्त को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में सेवा से बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 10 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत विश्व बैंक संपोषित पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षकेतर कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के संबंध में। इसमें कुल 24 कर्मी हैं जिनका अधिसूचना निर्गत की तिथि से उनका सेवा नियमितीकरण की जाएगी। 24 शिक्षकेतर कर्मियों की सेवा अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से नियमित करने का प्रस्ताव था। प्रस्ताव संख्या 11 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मत्स्य प्रभाग से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स लखनऊ के अनुरोध के अनुपालन में अन्य राज्यों की भांति देशी मांगुर को झारखंड राज्य हेतु राज्य की राजकीय मछली स्टेट फिश घोषित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति। देशी मांगुर को स्टेट फिश घोषित होने पर इसके संरक्षण और संपोषण पर और अधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रस्ताव संख्या 12 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से 3 नए आपराधिक कानून के कार्यान्वयन हेतु मॉडल रूल्स ई साक्ष्य एवं ई समन्स अधिसूचित किए जाने के संबंध में। ई साक्ष्य और ई समन्स जो 3 नए आपराधिक कानून जो आए हैं उसके आधार पर नए उसके आलोक में नोटिफिकेशंस जो इश्यू हो रहे हैं उसी क्रम में ई साक्ष्य और ई समन्स महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ई साक्ष्य में मुख्य रूप से अब जो भी हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनके द्वारा जो सीन ऑफ क्राइम है उसमें सारे साक्ष्य जो हैं उसका वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, उन चीज़ों को
ई साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा उसे रिकॉर्ड करना होगा, और जब वो रिकॉर्ड होगा तो एक सिक्योर पैकेट होगा, एक यूनिक आईडी के साथ, एसआईडी वो कहलाएगा, और ये सारी चीज़ें मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से होंगी। और उसी के डिटेल्स जो है, गाइडलाइंस जो हैं, वो मॉडल गाइडलाइंस सभी राज्यों को दिया गया था और उसकी समीक्षा की गई विधि विभाग द्वारा भी, हाईकोर्ट द्वारा भी, और उसे नोटिफाई किया जाएगा ई साक्ष्य और ई समन्स का। प्रस्ताव संख्या 13 गृह विभाग से झारखंड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक वितंतु वायरलेस सब इंस्पेक्टर संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2016 में संशोधन के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से जो शारीरिक दक्षता परीक्षा, पूर्व में दौड़ जो है 8 किलोमीटर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 4 किलोमीटर की दौड़ थी, उसे संशोधित करते हुए पुरुषों के लिए 1 मील 1600 मीटर 6 मिनट में और महिलाओं के लिए 1 मील 1600 मीटर की दौड़ 10 मिनट में करने का प्रावधान किया गया है। जो आरक्षी में जो संशोधन किया गया था आरक्षी नियुक्ति नियमावली में, वही संशोधन इसमें भी लाया गया। क्या प्रश्न है? 6 मिनट 1600 मीटर के लिए और महिलाओं के लिए 1600 मीटर 10 मिनट में। प्रस्ताव संख्या 14 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियम में संशोधन के संबंध में। इसमें भी वही संशोधन है शारीरिक दक्षता का। प्रस्ताव संख्या 15 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल गिरिडीह अंतर्गत वाइडनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पेवमेंट टू 2 लेन विथ पेव्ड शोल्डर इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट ऑफ कल्वर्ट्स एंड ब्रिजेस ऑफ गिरिडीह जमुआ रोड, इसकी कुल लंबाई 28.44 किलोमीटर, भू अर्जन सहित कुल राशि 133 करोड़ 1,85,200 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 16 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल सिमडेगा अंतर्गत सिमडेगा रिंगारी किरसई बोलवा उड़ीसा बॉर्डर पार्ट 1 में लंबाई है 33.91 किलोमीटर और पार्ट 2 की लंबाई है 14.3 किलोमीटर, अर्थात कुल लंबाई 48.21 किलोमीटर। इसके राइडिंग क्वालिटी में सुधार हेतु 29 करोड़ 76,22,300 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 17 पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से झारखंड स्थापना दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित होने वाले राजकीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अल्प अवधि शेष रहने व कार्यक्रम की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए सीमित निविदा प्रक्रिया द्वारा चयनित एजेंसी द्वारा उद्धृत न्यूनतम दर के सामान्य अनुमानित व प्राक्लित दर से लगभग 50% अधिक पर कार्यादेश निर्गत करने की स्वीकृति के संबंध में। इसमें जो प्रारंभिक एस्टिमेट था उससे 50% अधिक जो L1 जो है उसमें आया था। इसमें 1 करोड़ का था जो कि अब 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ के लगभग का दर आया है। प्रस्ताव संख्या 18 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से लातेहार जिलांतर्गत चंदवा अंचल के अंतर्गत मौजा चकला थाना संख्या 238, इसके विभिन्न प्लॉटों में अंतर्निहित कुल रकबा 147.05 एकड़ गैर मजूरवा आम खास भूमि चकला कोल परियोजना के निमित्त मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती के संबंध में।
धन्यवाद। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।